साई अकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत है। हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज लेक्चर नंबर 15 है और आज का हमारा टॉपिक है पावर बीजेटी का वर्किंग मींस मोड ऑफ ऑपरेशन। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप बीजेटी का कंस्ट्रक्शन तो समझ लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मोड ऑफ ऑपरेशन को तो आपको एग्जैक्टली उसका मतलब नहीं पता होता है और बहुत बार आप कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड और सैचुरेशन मोड के बीच के भी डिफरेंस भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जिसको बीजेटी यानी बायपोलर ट्रांजिस्टर पढ़ना है। गेट के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वीडियो से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे, स्टेट लेवल में तो मिलने ही हैं। तो आइए बच्चों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं बीजेटी का मोड ऑफ ऑपरेशन। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक बीजेटी का जनरल सर्किट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डेवलप किया है, जिसके अंदर मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया। एनपीएन कैसे बच्चों, आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा कि मैं इस ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे बोला, मैं कैसे देख के समझ गया कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। मुझे उम्मीद है पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, तो आप उस ट्रिक को यूज करके तुरंत बताएंगे। बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैंने दो प्रकार की बाइसिंग करी। पहला मैंने जो बाइसिंग किया वो किया है कलेक्टर एज वेल एज एमीटर के बीच में। तो कलेक्टर एमीटर के बीच में मैंने वोल्टेज अप्लाई किया। सिमिलरली बच्चों, दूसरा जो बाइसिंग किया है वो मैंने किया है बेस और एमीटर के बीच में। तो मैंने बेस और एमीटर के बीच में भी पोटेंशियल अप्लाई किया। कलेक्टर से करंट आईसी, बेस से करंट आईबी और एमीटर से जो आउटवर्ड करंट होगा दैट इज आईई। तो बच्चों, इसी डायग्राम के भी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पावर बीजेटी के यहाँ पे 4 मोड ऑफ ऑपरेशन होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन चारों मोड ऑफ ऑपरेशन में दो ऑपरेशन तो एक जैसे ही हमें लग रहे हैं, जिसमें सैचुरेशन मोड है। तो ये चारों मोड इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पावर बीजेटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला मोड जिसमें मेरा डिवाइस समहाउ ऑफ मोड में होता है, कट ऑफ मोड में होता है, और इसीलिए इस डिवाइस को बोलते हैं कट ऑफ मोड, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होता है। दूसरा मोड बच्चों जिसमें मेरा डिवाइस एक्टिव रहेगा वो एक्टिव मोड है, और एज एन एम्पलीफायर इस मोड को हम यूज करते हैं। मींस वोल्टेज और करंट के सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के पर्पज से हम इसको यूज करते हैं। आगे हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तीसरा और जो चौथा मोड है वो है सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड यहाँ दो प्रकार का है। पहला है क्वासी सैचुरेशन मोड और दूसरा है हार्ड सैचुरेशन मोड। क्वासी और हार्ड सैचुरेशन मोड में जो बाइसिंग होती है लगभग में सेम होती है, सिर्फ जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि क्वासी और हार्ड सैचुरेशन की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी एज वेल एज वोल्टेज ड्रॉप। तो बच्चों, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसी डायग्राम के बिहाफ में मैं अभी बाइसिंग करने जा रहा हूँ, और उसी बाइसिंग से मैं डिसाइड करूंगा कि कब मेरा बीजेटी, पावर बीजेटी कट ऑफ मोड में रहेगा और कब एक्टिव मोड में रहेगा। तो आइए हम सबसे पहला कॉम्बिनेशन लेते हैं एमीटर बेस जंक्शन और दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। मैं फिर से यहाँ एक बार आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये एमीटर है और ये बेस है। तो एमीटर बेस के बीच में जो हमने बाइसिंग करी ये एमीटर बेस जंक्शन के लिए है। ये मेरा कलेक्टर टर्मिनल है, ये मेरा एमीटर टर्मिनल है। तो दूसरा जो मैंने बाइसिंग करी वो कलेक्टर एमीटर के बीच में, और तीसरा जो होगा वो कलेक्टर एंड बेस के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन की बाइसिंग करी, और उसी बाइसिंग के बिहाफ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेरा डिवाइस किस मोड में होगा। सबसे पहला कंडीशन, केस नंबर 1, जिसमें एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों के दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड में होंगे, रिवर्स मोड में होंगे। उस कंडीशन में मेरा डिवाइस ऑफ मोड में कहलाएगा, और इसी को बोलते हैं कट ऑफ मोड, जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट फ्लो होगा। मेरे डिवाइस में कंडक्शन नहीं हो रहा है, बेस से मैं कोई करंट पास नहीं कर रहा हूं, तो इस मोड में मेरा डिवाइस कहलाएगा कट ऑफ मोड में है। अब बच्चों, दूसरे केस की बात करते हैं जिसमें एमीटर बेस जंक्शन को मैंने फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन कलेक्टर बेस जंक्शन अभी भी रिवर्स बायस है। तो इस कंडीशन में मेरा डिवाइस कट ऑफ मोड से आ जाएगा एक्टिव मोड में, और एक्टिवली वो यूज होता है एम्पलीफिकेशन पर्पस में। मीन्स वो वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करता है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। हम यहाँ पावर बीजेटी की बात कर रहे हैं तो वो पावर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा।
बच्चों हम तीसरे केस की बात करते हैं जिसमें एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों के दोनों फॉरवर्ड बायस हो गए। मींस यहाँ कलेक्टर बेस एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस नहीं था, लेकिन इस मोड में वो भी फॉरवर्ड बायस हो गया। जैसे मैंने इन दोनों को फॉरवर्ड बायस किया मेरा डिवाइस आ जाएगा सैचुरेशन मोड में। अब इस सैचुरेशन मोड को यहाँ मैं दो टाइप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पहला है क्वासी सैचुरेशन। क्वासी सैचुरेशन मोड का मतलब होता है वो मोड जिसमें मेरा डिवाइस वर्क तो करेगा लेकिन लो पावर पे उसकी वर्किंग होगी। यानी क्वासी सैचुरेशन मोड में डिवाइस का जो वर्किंग कैपेसिटी है, पावर का जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कम है एज कंपेयर टू हार्ड सैचुरेशन। अब सेम मोड में यानी इसमें लिमिटर बेस फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस है, लेकिन ये डिवाइस हार्ड सैचुरेशन मोड में गया। इसका मतलब है अब इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होगी बच्चों वो हाई होगी। तो क्वासी सैचुरेशन और हार्ड सैचुरेशन में मोड ऑफ ऑपरेशन होगा, जो जंक्शंस के मोड होंगे वो दोनों के दोनों सेम होंगे फॉरवर्ड बायस, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। बच्चों इसमें एक और भी मोड हम जनरली बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन मोड। वो जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता, आपके यूज का नहीं है, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। तो यहाँ हमने पावर बेसिटी के डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया। अगले वीडियो में हम इन्हीं मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बिहाफ पे उसके इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि डायग्रामेटिकली कट ऑफ मोड, एक्टिव मोड और सैचुरेशन मोड कहाँ शो होता है और क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है बच्चों आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे। बस एक ही बात का दुख है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन आपके तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वो सपोर्ट तभी मिलेगा जब आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक कहावत है शेयर फॉर केयर। आप अगर किसी का से प्यार करते हैं, किसी का केयर करते हैं तो आप उसके साथ अच्छी चीज़ें ज़रूर शेयर करें। आप अगर अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे तभी मैं इस वीडियो को, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते जाऊंगा और भी सब्जेक्ट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे चैनल पे सुपर थैंक्स का बटन भी ओपन है, प्लस चैनल को ज्वाइन करने का भी ऑप्शन खुला हुआ है। तो कुछ बच्चों ने वो सुपर थैंक्स से मुझे थैंक यू बोला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ मायने अमाउंट नहीं रखता, मायने आपका प्यार रखता है, जो आप हमारी मेहनत को समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। और कुछ बच्चों ने उस ग्रुप को एक्सक्लूसिवली ज्वाइन किया है, तो स्वाभाविक है उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बेनिफिट्स उसको अलग से मिलेंगे। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।